प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्र में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखते हुए निम्न बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। ए में क्या कह रहा है, यदि बिंदु डी पूर्णांक -8 है तो +8 वाला बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पे जो संख्या रेखा बना हुआ है उसको पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो स्केल से एक सीधी रेखा खींचना है, ठीक है, स्केल से खींचना है इसको। उसके बाद यहाँ पे 0 है, उसके बाद E, F, G, H, I, यहाँ पे J है, ठीक है। सब बराबर दूरी पे होना चाहिए, ठीक है। देखिए सब बराबर दूरी पे होना चाहिए यहाँ पे जितना भी है। उसके बाद इधर है, यहाँ पे A है, B, C और यहाँ पे D है। तो इस तरह से संख्या रेखा यहाँ पे बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। तो 0 के दायां तरफ क्या होता है, धनात्मक संख्या, और 0 के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, सब प्लस में है। देखिए +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8। तो 0 के दायां तरफ धनात्मक संख्या होता है और 0 के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या, यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो 0 के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या होता है और 0 के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब ए में क्या कह रहा है, तो ए में कह रहा है यदि बिंदु डी देखिए यहाँ पे है, यदि बिंदु डी पूर्णांक -8 है तो +8 वाला बिंदु कौन सा है। तो देखिए +8 वाला बिंदु कौन है, कह रहा है यदि बिंदु डी पूर्णांक -8 है। देखिए डी क्या है, -8 है, डी बिंदु क्या है, -8 है पूर्णांक। तो +8 किधर है, 0 के दायां तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे है +8। तो +8 वाला बिंदु कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा जे। इसका उत्तर हम क्या देंगे, जे, यानी +8 वाला बिंदु है जे। तो ए में क्या लिखेंगे, इसका उत्तर जे देंगे। अब बी, प्रश्न बी क्या है, तो ए का उत्तर आ गया है जे, ठीक है। उसके बाद बी में है बिंदु बी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक। तो बिंदु बी, देखिए बिंदु बी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक। तो बी कहाँ पे है, देखिए बी यहाँ पे है। तो बिंदु बी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक, ये हमें बताना है। तो बिंदु बी कहाँ पे है, 0 के बाईं ओर है। देखिए 0 के बाईं ओर इधर हुआ बायां हाथ तरफ, और 0 के दाईं ओर यानी दायां हाथ तरफ इधर हुआ। तो बिंदु बी कहाँ पे है, 0 के बाईं ओर है, तो ऋणात्मक होगा। तो कह रहा है बिंदु बी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक, तो हम क्या लिखेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, इसका उत्तर। तो बिंदु बी क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसका उत्तर होगा ऋणात्मक पूर्णांक, सी।
अब प्रश्न सी हल करेंगे। तो बिंदु सी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। तो बिंदु सी और ई के संगत पूर्णांक, सी देखिए सी यहाँ पे है, तो सी का पूर्णांक क्या है, सी का संगत पूर्णांक -6 है। सी बिंदु पे पूर्णांक क्या है, -6, और ई बिंदु पे पूर्णांक क्या है, +1। ठीक है, तो सी और ई के संगत पूर्णांक लिखना है। तो सी बिंदु पे -6 है, ई बिंदु पे +1 है। तो हम लिख लेंगे सी का संगत पूर्णांक क्या हुआ, -6 लिख लेंगे। और ई क्या बता रहा है, ई कहाँ पे है, ई के संगत पूर्णांक कौन है, +1, तो हम यहाँ पे +1 लिख लेंगे। यानी सी का संगत पूर्णांक हुआ -6 और ई का संगत पूर्णांक हुआ +1। ठीक है, देखिए सी बिंदु में पूर्णांक कौन है, -6 है, और ई बिंदु में पूर्णांक है +1। तो इस तरह लिख लेंगे। अब प्रश्न डी हल कर लेते हैं। इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। तो देखिए डी में क्या कह रहा है, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पे संख्या रेखा को देखेंगे तो शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या होता है और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या। तो सबसे कम कौन है, तो देखिए शून्य से बड़ा हुआ 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, यानी शून्य के दाईं ओर बढ़ते जा रहा है। शून्य के दाईं ओर हम जा रहे हैं संख्या रेखा पर, तो संख्या बढ़ते जा रहा है। देखिए 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, इस तरह बढ़ते जाएगा। अब शून्य के बाईं ओर जाते हैं तो शून्य से छोटा हो गया -1, फिर -1 से छोटा हो गया -2, -2 से छोटा हो गया -3, -3 से छोटा हो गया -4, यानी शून्य के बाईं ओर क्या हो रहा है, संख्या कम रहा है। ठीक है, शून्य के दाईं ओर बढ़ रहा है, शून्य के बाईं ओर कमते जा रहा है संख्या, और शून्य के दाईं ओर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है संख्या। तो सबसे छोटा कौन है, -8 यहाँ पे इस संख्या रेखा पे, क्योंकि शून्य से भी छोटा कौन है, -1, और -1 से भी छोटा -2 है, -2 से भी छोटा -3 है, -3 से भी छोटा -4 है, -4 से भी छोटा -5 है, -5 से भी छोटा -6 है, -6 से भी छोटा कौन है, -7, और -7 से भी छोटा है -8। तो सबसे छोटा कौन हुआ, तो कह रहा है इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। तो सबसे कम मान है -8, यानी बिंदु डी। तो इसका उत्तर लिखेंगे डी। तो डी में डी उत्तर होगा, यानी बिंदु डी का मान सबसे कम है। बिंदु डी का मान क्या है, -8, जो कि सबसे कम है। अब ई हल करेंगे। सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। तो क्या कह रहा है इसमें कि सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में, यानी घटते क्रम में सबका मान लिखना है। घटते क्रम मतलब हुआ कि बड़ा से छोटा। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा कौन है, 8 है। ये संख्या रेखा पर सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, 8 है, +8, यानी सबसे बड़ा 8 है, उसके बाद 7, इस तरह से कमते जा रहा है, सबसे छोटा है -8। तो देखिए जे सबसे बड़ा हुआ बिंदु, तो सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ा जे हो गया, फिर आई, फिर एच, फिर जी, फिर एफ, फिर ई, फिर ए, बी, सी, डी, इस तरह से लिख लेंगे। तो सबसे बड़ा बिंदु है जे, उसके बाद आई, उसके बाद एच, उसके बाद जी, उसके बाद एफ, उसके बाद ई, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और सबसे छोटा कौन है, डी है। तो सबसे बड़ा बिंदु है जे, क्योंकि यहाँ पे +8 है, फिर आई में क्या है, +6, फिर एच है +5, यानी इस तरह से घटते जा रहा है, घटते क्रम में लिखना है। तो जे सबसे बड़ा है और सबसे छोटा हो गया डी, तो इस तरह से घटते क्रम में लिख लेंगे। देखिए जे, आई,
HGFEABCD, इस तरफ से लिख लेंगे। और अगर बढ़ते क्रम में कहता तो हम इधर से लिखते हैं, DCBA इधर से लिखते हैं। तो इस तरह प्रश्न 3 हल करेंगे।